आप सभी को जय मसीह की। हम पवित्र बाइबल के चौथे पार्ट में हमने बताया कि स्वर्गदूत जब आया, मरियम से बातें की, उसने मरियम को हौसला दिया कि तेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति आने वाली है, तू तैयार हो जा। मरियम ने उसे अपने लिए ग्रहण किया। जब स्वर्गदूत मरियम के पास से चला गया तो वह इजराइल के उत्तर में रह रही थी, गलील के समुद्र से कुछ ही मील दूरी पर नासरत नाम के शहर में। जब उसको परमेश्वर का आश्चर्यजनक कार्य का एहसास हुआ जो वह उसके अंदर करने जा रहा था, वह अपने शहर से दूर चली गई। वह अपनी चाची एलिजाबेथ को मिलने के लिए दक्षिण की ओर रवाना हो गई, जो खुद भी अपने विशेष बच्चे के साथ गर्भवती थी। परमेश्वर इस परिवार के द्वारा नए और सर्वशक्तिशाली तरीके से दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। एलिजाबेथ और जकरिया यहूदियों के एक पहाड़ी देश में रहते थे। जब मरियम आई, उसकी चाची ने उसकी आवाज़ सुनी। एलिजाबेथ के अंदर बच्चा कूद पड़ा। एलिजाबेथ ने परमेश्वर की आत्मा से प्रतिपूर्ण होकर यह घोषणा की और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे बेटे का फल भी धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ है कि मेरे भी प्रभु की माता मेरे पास आई है। और देख, ज्यों ही तेरा नमस्कार शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से है उससे कहीं गई पूरी होगी। एलिजाबेथ का विश्वास मरियम की तरह शुद्ध था। उसने उस बच्चे को प्रभु माना। वो दोनों जकरिया से, जो उस महान याजक था और जिसने परमेश्वर के दूत पर संदेह किया, कितनी अलग थी। जब वह दो महिलाओं ने उसके ही घर में एक साथ आनंद मनाया, जकरिया चुप रहा। वह अभी भी बोल नहीं सकता था। मरियम ने अपने दिल में आश्चर्य और भय के बारे में एक सुंदर कविता बोली है। मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया और आपकी उस दया के स्मरण करें जो इब्राहिम और उसके वंशज पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से किया था। जैसे मरियम ने मानवता के इतिहास में अपनी कीमती भूमिका के बारे में सोचा। वह जानती थी कि यह उसके लोगों के लिए परमेश्वर के वादों की पूर्ति थी। वह इस बात से आनंदित थी कि परमेश्वर ने उसके जैसे एक गरीब दासी लड़की को इस दुनिया में उद्धारकर्ता लाने के लिए चुना है। हम भी उसकी प्रशंसा अपने उद्धारकर्ता के माँ के साथ बांट सकते हैं। मरियम एलिजाबेथ के साथ 3 महीने तक उसके साथ ही रही। फिर वह अपने घर नासरत लौट गई, जहाँ यूसुफ और बाकी के लोग जल्द ही यह जान गए कि मरियम का बच्चा होने वाला था। वे समय आ गया था जब एलिजाबेथ को अपने बच्चे को जन्म देना था। उसका एक बेटा हुआ, जैसे स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा। जब हर कोई यह जान गया कि विनीत बूढ़ी बंजर एलिजाबेथ का अंत में एक बच्चा हुआ, यह सब जानते थे कि वह परमेश्वर की ओर से एक विशेष उपहार था और उन्होंने आनंद मनाया। परमेश्वर ने बच्चे को माँ के हालात को यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि उस बच्चे का जीवन खास था और उसे एक बहुत ही उच्च बुलाहट के लिए चुना गया है।
बच्चे के खतने का समय आ गया था, जैसे सभी छोटे यहूदी लड़कों का होता था। यह यहूदी बेटों के जीवन में एक महान दिन था। जब उनका खतना होता था तो वह यह दर्शाते थे कि वे परम प्रधान के लिए अलग चुने गए हैं। उनका मतलब था कि ये परमेश्वर के परिवार के थे। परमेश्वर ने उनको यह व्यवस्था दी थी कि इजराइल की उसके साथ वाचा का एक चिन्ह होगा। जकरिया और एलिजाबेथ अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी हो रहे थे। एक चाकू लिया जाता था और त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा लड़के के निजी हिस्से से काट लिया जाता था। यह एक पल के लिए दर्द करता है और उसमें से खून भी बह सकता था, लेकिन उस बिंदु से बच्चे को परमेश्वर के लिए उसके शरीर में चिन्ह कर दिया जाता था। जब एलिजाबेथ और जकरिया के रिश्तेदार और दोस्त इस खूबसूरत पल को मना रहे थे, वे लड़के के नाम के बारे में पूछने लगे। यहूदी घरों में वे लगभग हमेशा अपने पूर्वजों पर अपने बच्चों का नाम रखते थे। उन्होंने विचार किया कि उसका नाम जेकासीर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जकरिया को इस बेटे के लिए एक बहुत ही खास नाम दिया था। जकरिया अभी तक बोल नहीं पा रहा था, इसलिए कि उसने स्वर्गदूत की बातें सुनी और विश्वास नहीं किया। स्वर्गदूत ने बोला कि तू मुझ पर विश्वास नहीं करता है, तेरी आवाज़ उसी दिन खुलेगी जिस दिन यह पूरा होगा। इसलिए एलिजाबेथ ने उसके लिए बोला। उसने कहा, नहीं, इसको यूहन्ना बुलाया जाएगा। सबको ये अटपटा लगा। उनके परिवार में कोई भी कभी भी इस नाम से नहीं कहलाया गया था। उन्होंने एलिजाबेथ के साथ बहस की। यह बहुत अजीब था। यह परिवार का परंपरा को तोड़ना था। वे जकरिया की ओर मुड़े। वह इस बच्चे के लिए क्या नाम चाहते थे। उसने इशारे से एक लिखने का तखत मंगवाया। स्वर्गदूत गब्रिएल के शब्दों को सच करते हुए जकरिया ने लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। उसी क्षण में परमेश्वर ने जकरिया का मुंह खोला ताकि वो बोल सके। जकरिया अपने अच्छे और गौरवशाली प्रभु की स्तुति करने लग पड़ा। पड़ोसी चकित रह गए और इन उल्लेखनीय घटनाओं के बारे में बात फैल गई। देश भर में हर कोई इस बच्चे के जीवन के आसपास हो रहे अजीब और अद्भुत चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बोला, फिर अब यह बच्चा क्या होने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। पवित्र आत्मा ने जकरिया को भरा और उसने अपने बच्चे के बारे में यह अद्भुत भविष्यवाणी की कि प्रभु इजराइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की है और उसका छुटकारा किया है, और उसने अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, उसने पूरा किया। अर्थात हमारे शत्रुओं में से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धारकर्ता किया कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम आपके शत्रुओं के हाथ से छुटकारा पाएंगे, उसके सामने पवित्र और धार्मिकता में जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे चलेगा। उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों को क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पापों को कुशल और मार्ग से सीधा चलाए। जकरिया विश्वास से प्रतिपूर्ण से भरा हुआ हो गया होगा। उस समय जकरिया का बेटा बड़ा हुआ और परमेश्वर की आत्मा में बलवंत हुआ। अगले वचन में हम बताएंगे
प्रभु की जीवनी के बारे में। आप इस वचन में कोई चिन्ह चमत्कार या आपको लुभावनी बात नहीं बताई जाएगी। आपको शुद्ध तरीके से बाइबल के दृष्टिकोण से, जिन लोगों को पढ़ने नहीं आता या काम करते समय सुनना चाहते हैं, पाठ एक एक पेज बताया गया है। अच्छी तरह आपको एक कहानी के तौर पे बताया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भेजें, परमेश्वर की सच्चाइयों के बारे में जानें जो नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें पार्ट बाय पार्ट के नाम से दिया गया है, पहला दूसरा। इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन।